नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए अब नाम जप ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये करें और देखें चमत्कार। तो ऐसा क्या है कि नाम जप किए बिना भी आप उस परमात्मा को पा सकते हैं, आप उस दिव्यता को पा सकते हैं, आप उस दिव्य जगत के साथ जुड़ सकते हैं। तो ऐसा क्या फॉर्मूला है वो जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान, जप, तप और साधना की आवश्यकता तो हम कहते हैं है, ये तो सत्य है, लेकिन इसके बिना भी और भी चीजें हैं कि इसे बिना किए भी हो जाता है। ये सत्य है कि इन विधियों से मन एकाग्र होता है, ध्यान से, जप से, तप से, और आध्यात्मिक उन्नति होती है। लेकिन जब साधक एक गहरे बिंदु पर पहुंच जाता है तब उसे ये बोध हो जाता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर ही है। उस अवस्था में ध्यान, जप और कर्म कांड गौण हो जाते हैं और दो महत्वपूर्ण सिद्धांत बचते हैं। पहला है निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा करने वाला कर्म, जो गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत बहुत ही गहरा है। साधारण मनुष्य जो भी कार्य करता है वह किसी न किसी अपेक्षा के साथ करता है। जब आप कर्म के में पूरी तरह लीन हो जाते हैं लेकिन उसका फल ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब आपका अहंकार समाप्त हो जाता है। अब कर्म आपको संसार से बांधता नहीं बल्कि आपको मुक्त करता है। ये अवस्था आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। दूसरा जो साक्षी भाव है, स्वयं को दृष्टा मानना। साक्षी भाव का अर्थ जीवन में घट रही सभी घटनाओं को केवल एक दृष्टा की तरह देखना, उनसे जुड़कर दुखी या सुखी ना होना। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते देखता है, वैसे ही हमें जीवन की घटनाओं को देखना है। बुद्ध ने इसे विपस्सना कहा, संत रमणीय महर्षि ने इसे मैं कौन हूं की खोज कहा, और कृष्ण ने इसे स्थिर प्रज्ञा की अवस्था बताया। साक्षी भाव का अभ्यास करने से आप दुख और सुख से प्रभावित नहीं होते। मन शांत और स्थिर हो जाता है, आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। कैसे अनुभव होगा चमत्कार का वो देखें। जब आप निष्काम कर्म और साक्षी भाव को अपनाते हैं तो आपकी चेतना धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। अब आपको ध्यान और जप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि अब हर कार्य स्वयं ध्यान बन जाता है। आपका जीवन सहज और आनंद पूर्वक हो जाता है। मन अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। आपका अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आपको हर जगह परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि अब आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहने लगते हैं। कहने का भाव ये है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान, जप या कठोर साधना की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करे और साक्षी भाव से जीवन को देखे तो सहज ही परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। यही सच्ची साधना और कर्म योग है, ध्यान योग है का पूर्ण मिलन है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। ये दो ऐसे ब्रह्मांड के ब्रह्मास्त्र हैं, जब इन्हें आप चलाना सीख जाते हैं तो स्वतः ही परमात्मा रूप में घटित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो और भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका उत्तर अपनी वेबसाइट में या वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, उसका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। उसे रोज 5-10 मिनट पढ़ा करें, जिसमें आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप भी
ध्यान साधना में आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और प्रत्येक व्यक्ति के साथ दोस्तों मित्रों से भी शेयर किया करें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।